हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल डी क्रिप्टो इंडिया। तो इस वीडियो में मैं आपके पास लेके आया हूँ रीस्टेकिंग के बारे में और किस तरीके से आप रीस्टेक करके एक नया बहुत सारे एयर ड्रॉप ले सकते हैं। तो रिसेंटली क्या हुआ, ऑल्टेयर का एक एयर ड्रॉप आया था जिसके थ्रू यूजर्स ने 100 मिलियन डॉलर के एयर ड्रॉप लिए हैं। ठीक है, तो उस एयर ड्रॉप का कुछ पार्ट, मतलब बहुत सारा पार्ट आइगन लेयर के प्रोटोकॉल पे जिन लोगों ने रीस्टेक किया है उनको मिला है। और कुछ लोगों को ओटी करके उनका एनएफटी था, उन्होंने जो लोगों ने परचेज करके रखा था उनको एयर ड्रॉप मिला है। तो बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जो आइगन लेयर को सपोर्ट करते हैं और वो अपनी कम्युनिटी को बढ़ाने के लिए या आइगन लेयर को थैंक करने के लिए, सपोर्ट करने के लिए वो क्या करते हैं, जो आइगन लेयर के जो रजिस्ट्रेटर्स हैं उनको रिवॉर्ड देते हैं। तो रिसेंटली दो बड़े इवेंट आने वाले हैं जिसमें आप अपने इथेरियम जो है स्टेक कर कर और फिर उसे रीस्टेक कर कर यहाँ पे दो एपीवाई भी कमा सकते हैं, साथ ही साथ इन फ्यूचर एयर ड्रॉप भी ले सकते हैं। तो उसके बारे में मैं बात करूंगा। उसके अलावा मैं एक इवेंट भी बात करूंगा जो एक गैलेक्स पे इवेंट होने वाला है, जहाँ पे आप कैल्प डाओ पे इथेरियम स्टेक कर कर आप $2000 तक के प्राइस ले सकते हैं। उसके अलावा 1 मिलियन एक्स्ट्रा आइगन लेयर पॉइंट ले सकते हैं जो कि सारे यूजर्स में बराबर बांटे जाएंगे, और कैल्प माइल्स भी ले सकते हैं। तो कैल्प माइल्स क्या है? कैल्प माइल्स कैल्प डाओ का खुद का डाओ सिस्टम है। तो सबसे पहले तो स्टेकिंग रीस्टेकिंग की बात कर लेते हैं, क्या सीन है, क्या क्या चीजें होती हैं। तो ऐसा एक्चुअल में क्या होता है कि जब भी हम अ, हमारे पास एक इथेरियम है, ठीक है, हम उस इथेरियम को स्टेक करते हैं, तो उस स्टेक्ड इथेरियम को जो वैलिडेटर होता है, जो नोड ऑपरेट कर रहा है, वो उसका यूज कर कर वो ट्रांजेक्शन अप्रूव करते हैं। ठीक है, जो रीसेंट सिस्टम है इथेरियम का वो ये है। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, ये जो बहुत सारे बड़े बड़े प्लेटफॉर्म है जैसे स्टेडर है, वो क्या कहता है आप हमारे पास अपना इथेरियम स्टेक करो किसी भी टाइम के लिए। जरूरी नहीं है कि भाई 50 दिन के लिए, 60 दिन के लिए, किसी भी टाइम के लिए, 10 दिन, 15 दिन, कितने भी टाइम के लिए हम आपको एक एपीवाई देंगे, यानी उस पर इंटरेस्ट देंगे, ब्याज देंगे। और फिर हम उसके अलावा हम आपको एक और चीज देंगे कि भाई जितना भी आपने अपने इथेरियम हमारे पास स्टेक किया है, रखा है, उस पे उसकी जगह पे एक आपको दूसरा टोकन देंगे। जैसे स्टेडर क्या करता है, स्टेडर आपका जो इथेरियम है वो स्टेक करेगा। जैसे आप चाहते हो कि एक इथेरियम आप यहाँ पे स्टेक करना चाहते हो, तो वो आप स्टेकिंग करोगे इसमें। ठीक है, और आपको मिलेगा एक नया टोकन जो कि है इथेक्स। अब आप बोलो कि ये 0.98 क्यों मिल रहा है, तो इनका एक्सचेंज रेट होता है वो डिफर कर जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप बोल रहे हो एक इथेरियम पे 1.02, यानी अगर इन केस आप फ्यूचर में इसे सेल ऑफ करोगे तो आपको आपके जितने इथेरियम आज डाले हैं उतने ही मिलेंगे, 0.98 नहीं मिलेगा। ठीक है, पहली बात तो ये। अब जैसे ही आप स्टेक करोगे, स्टेक करने के बाद आपको सबसे पहले तो एनुअल रिवॉर्ड मिल रहा है 3.28%। ठीक है, 3.28% यानी बहुत ही कम होता है। $2000 पे आप मान के चलो $2 या $3, $2 पर मंथ हो गया आपका। ठीक है, वो थोड़ा सा ज्यादा ही होगा। और फिर आपको क्या करना है, आपको मिल गया, अब इथेक्स आ गया, ये आपने स्टेकिंग कर दी, ये पहली स्टेकिंग हो गई। अब आ रहा है कॉन्सेप्ट री स्टेकिंग का। जो आपने स्टेक किया है उसे री स्टेक कर कर पॉइंट्स आप अर्न कर सकते हो। और पॉइंट्स अर्न करने के दो तीन तरीके हैं। तो सबसे पहला जो है कि आप तो डायरेक्ट आइगन लेयर पे आकर यहाँ पर स्टेकिंग कर दो। तो इसमें दो तरीके की स्टेकिंग है, एक लिक्विड, एक नेटिव। नेटिव में क्या है कि आपको आइगन पोर्ट क्रिएट करना पड़ता है और वहां पे स्टेकिंग करना पड़ता है। और बाकी जितने भी आइगन लेयर के जितने भी स्टेकिंग है ना, वो सारे अभी पॉज है। तो अगर आप कोई सा भी खोल के देखोगे तो यहाँ पे लिखा होगा डिपॉजिट्स आर पॉज। तो डिपॉजिट कब शुरू होंगे और कब इस पे आप रीस्टेक करके अर्न कर सकते हैं, देखो स्वेल का भी डिपॉजिट पॉज है। लेकिन अगर अभी जो इवेंट आने वाला है वो ये है, वो कह रहा है कि स्वेल से अगर आप स्टेक करते हैं, यानी स्वेल यहाँ पे स्वेल पे आते हैं, यहाँ पे अपने इथेरियम स्टेक करते हैं, तो आपको कुछ एस डब्ल्यू ईथ मिलेंगे। जैसे वहां पे ईथेक्स मिल रहे थे, यहाँ पे एस डब्ल्यू ईथ मिल रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको एस डब्ल्यू ईथ मिलेंगे। इस एस डब्ल्यू ईथ को फिर यहाँ पर आकर आपको 8 दिन के बाद यहाँ पे रीस्टेकिंग पीरियड खुल जाएगा और वहां पे आपको स्टेक करना पड़ेगा। तो सारे जितने भी यहाँ पे प्लेटफॉर्म के बारे में आपको बता रहा हूँ, उसका लिंक मैंने वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और मैंने ये भी उस वीडियो लिंक से आप जाकर अपने जो है इथेरियम स्टेक करो। स्टेक करने के बाद एस डब्ल्यू ईथ वो उठाओ। एस डब्ल्यू ईथ आपने उठा लिया, जैसे एक इथेरियम में स्टेक करूंगा इतने एस डब्ल्यू ईथ मिलेंगे। ठीक है, और इनका प्राइस 1 to 1 के रेशियो में नहीं रहता, अप डाउन होता रहता है, इसलिए यहाँ पे 0.95 आपको मिलेंगे। उसके बाद आपको क्या करना है, 8 दिन बाद जो ये है, ये 8 दिन बाद आपको 5 फरवरी को आइगन लेयर पे जो एस डब्ल्यू एट की स्टेकिंग है, वो रीस्टेकिंग है, वो खुल जाएगी। तो उस समय आपको यहाँ पे आना है
और यहाँ पे आकर रीस्टेक करना है, ठीक है। जैसे यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे ये भी जो स्टेकिंग पॉज्ड है वो खुल जाएगी, फिर यहाँ पे आकर आपको रीस्टेक करना है, यानी इथेरियम आपने परचेज किया, फिर एसडब्ल्यू था आपको मिला, एसडब्ल्यू लाके आपने यहाँ पे डिपॉजिट कर दिया, तो अब आपको दो तरीके के एपीवाई मिल रही है, यानी दो जगह ब्याज मिल रहा है, ब्याज के ऊपर ब्याज मिल रहा है, ठीक है। और इसका एक और फायदा है, जो इसके भी जितने भी सिस्टम है, जैसे स्वेल है, स्वेल का अभी खुद का टोकन नहीं है, वो आपको पर्ल पॉइंट्स दे रहा है, ठीक है। तो 8 दिन बाद, जो अभी से लेकर 8 दिन तक जितने भी लोग यहाँ पे परचेज करेंगे, उनको एक्स्ट्रा 30 पर्ल्स पर एसडब्ल्यू ईथ मिंट करने पे मिलेगा, यानी हर दिन आपको एसडब्ल्यू ईथ पे 30 पर्ल्स मिलेंगे। और ये जो पर्ल्स है, ये इन फ्यूचर आपको एयर ड्रॉप की तरह मिलेगा। एयर ड्रॉप यानी स्वेल का अगर खुद का टोकन निकलेगा, तो वो स्वेल्स आपको टोकन के रूप में, पर्ल्स जो है वो टोकन के रूप में स्वेल्स कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है। सिमिलर केस है केल्प डाउ का। अब केल्प डाउ के बारे में समझते हैं वो क्या है, ठीक है। केल्प डाउ, ठीक है। अब मैं केल्प पे जाता हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ कि उसका सिस्टम क्या है। तो उसका सिस्टम भी सेम है, ठीक है। अब आपको क्या करना पड़ेगा, सेम आपको सबसे पहले तो आपको स्टेक करना पड़ेगा। अब इसमें 3 लेयर्स है, ठीक है। यहाँ पे आपको डायरेक्ट जाके यहाँ पे स्टेक नहीं करना है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे केल्प डाउ का कोई भी स्टेकिंग अवेलेबल नहीं है। यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपके पास आना है सबसे पहले स्टेटर पे। स्टेटर पे अपना इथेरियम डिपॉजिट किया, ईथेक्स लिया, ईथेक्स लेने के बाद आपको यहाँ पे केल्प डाउ पे आना है। केल्प डाउ पे फिर रीस्टेक करना है, ठीक है। यहाँ पे देखो ऑलरेडी 230 मिलियन रीस्टेक है, इतना तो ऑन चेन पे होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो इतना ऑलरेडी सेक है। अब यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे इन्होंने एक जैसे कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे भी केल्प डाउ का भी केल्प माइल्स के रूप में आपको रिवॉर्ड पॉइंट्स दे रहा है, और उस रिवॉर्ड पॉइंट्स को इन फ्यूचर आपको एयर ड्रॉप की तरह मिल सकता है। तो यहाँ पे दो विन विन केसेस है, यानी एपीवाई भी मिल रहा है, उस एपीवाई के ऊपर फिर एपीवाई मिल रहा है, यानी रीस्टेक करने पे फिर एपीवाई मिल रहा है, और उसके बाद आपको पॉइंट्स भी मिल रहे हैं। अब ये पॉइंट्स जो हैं वो किस किस तरीके के पॉइंट्स है, आपको गैलेक्स इवेंट पे आपको दिख जाएंगे। जैसे कि मैंने शुरू में ही आपको बताया था, 1 मिलियन ईगन लेयर पॉइंट्स भी मिल रहे हैं। अब ईगन लेयर पॉइंट्स क्या है, यहाँ पे आप देख सकते हो, अभी मेरे पास ईगन लेयर मैंने कुछ स्टेक नहीं किया है, यहाँ पे रीस्टेकिंग पॉइंट्स कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, ठीक है। अब ऑल्ट लेयर ने क्या बोला कि भाई ईगन लेयर, हम ईगन लेयर को सपोर्ट करते हैं, या ईगन लेयर हमें सपोर्ट करता है, तो जिन बंदों के इस पॉइंट से ज्यादा ईगन लेयर होंगे जिसके पास, उसको हम एयर ड्रॉप देंगे। और उसको एयर ड्रॉप मिला $700 का, या $600 का, $100 का, $200 का। तो ऑल्ट लेयर ने भी इसी तरीके से लोगों को एयर ड्रॉप दिए, और ऑल्ट लेयर का जो एयर ड्रॉप है वो उसने लोगों को $100 मिलियन के तो एयर ड्रॉप ही दिए, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास दो तरीके के एडवांटेज हो गए। तो ईगन लेयर पॉइंट्स भी आप कर रहे हो, तो यहाँ पे ईगन लेयर के पॉइंट्स आप अर्न कर रहे हो, ठीक है, पहली बात। तो अब आप बोलोगे कौन सा बेस्ट ऑप्शन है, स्वेल पे करूं कि कैल्पर डाउ पे करूं, किस पे करूं? तो मैं तो बोलूंगा 0.1 इथेरियम लेके दोनों पे एक एक करके स्टेक कर दो। स्वेल वाला आप डायरेक्टली आइगन लेयर पे जब 8 दिन बाद खुलेगा, तो 8 दिन बाद यहाँ पे डायरेक्टली स्टेक कर देना, ठीक है। और जो कैल्पर डाउ वाला है, सबसे पहले उसमें क्या करना है, आपको पहले स्टेटर पे आकर यहाँ पे स्टेक करना है। स्टेक करने के बाद फिर जो ईथेक्स मिलेगा वो यहाँ पे स्टेक करना है, ठीक है। तो आपके पास दोनों चीज हो गई, और मैंने दोनों चीज आपको बता दी किस तरीके से करना है। अब नीचे आपको मैंने वीडियो डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप, मतलब स्टेप बाय स्टेप नहीं, मैंने आपको एक प्रोसेस बता दी है कि अगर स्वेल पे आपको इथेरियम स्टेक करना है, तो पहले इस पे जाओ, ठीक है। यहाँ पे इथेरियम परचेज करो, फिर यहाँ पे जाओ, यहाँ से इथेरियम स्टेक करो, यहाँ से इथेक्स उठाओ, फिर वहां जाओ, फिर ईगन लेयर पर जाकर स्टेक कर दो। सेम उसी तरह से स्टेप 2 भी बताया, जिसमें मैंने बता रखा है कि आप पहले इथेरियम परचेज करो, इथेरियम परचेज करने के बाद स्टेटर पे डालो, उसका इथेक्स कन्वर्ट करो, इथेक्स कन्वर्ट करने के बाद आपको क्या करो, कैल्प पे जाओ, कैल्प पे ईथ करो, और गैलेक्स का जो इवेंट चल रहा है, जहां पे मिलियंस ऑफ जो एक्स्ट्रा ईगन लेयर पॉइंट्स है वो आपको मिलने, वो आपको मिल जाएंगे। तो यहाँ पे सबकी एक लिमिट है, जैसे मैंने आपको बोला कम से कम 0.1 इथेरियम करना है, कम से कम $200 का इन्वेस्टमेंट है। और ये $200 का इन्वेस्टमेंट है, आप अपने रिस्क पे कीजिए, राइट। हैक तो कुछ भी हो सकता है। तो $200 आपको रखने हैं, और आप जितनी मर्जी दिन तक रखिए, जब तक रखिए जब तक आपके को एयर ड्रॉप नहीं मिल जाता। जिस दिन आपको एयर ड्रॉप मिल जाएगा, आप निकल जाएंगे, ठीक है। तो वैसे भी आप बहुत दिनों के लिए होल्ड कर रहे हैं इथेरियम, तो इसी पे जैसे डिसेंट्रलाइज वॉलेट पे होल्ड करने का फायदा बहुत ज्यादा है। तो इस तरीके से मैंने आपको बता दिया कि दो तरीके जिसके थ्रू आप रीस्टेकिंग करके अभी रिवॉर्ड्स अर्न कर सकते हैं, और 8 दिन के अंदर आप एक्स्ट्रा पॉइंट्स भी अर्न कर सकते हैं इन दो प्लेटफॉर्म्स पे, स्वेल पे और कैल्परडाओ पे। चलिए, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। अगर कोई भी क्वेश्चन क्वेरी होगी, वीडियो कमेंट
पे हमें करके बता दीजिएगा। उसके अलावा ब्लास्ट के एयर ड्रॉप के बारे में मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। ब्लास्ट का एयर ड्रॉप अभी चल रहा है, आप इसमें पार्टिसिपेट कीजिए और फ़ायदा ही फ़ायदा है। जितने ज़्यादा आप स्टेक करोगे उतना ज़्यादा एडवांटेज है और फेब में इसका तो टोकन लॉन्च होगा तो पैसा ही पैसा होगा। चलो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे, बाय।